बैक आज के इस लेक्चर के अंदर में आपको डिस्कस करने वाले हैं अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जो मेन्यू होते हैं या सिलेक्शन टूल्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम उनके ऊपर वर्किंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मैंने अडोब इलस्ट्रेटर जो है वो ऑन कर लिया और इसके अंदर हमने क्या करना है कि एक तो सिलेक्शन टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है एक जो टूल जो होगा जूम इन का, जिसे हम जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसको कैसे यूज़ के अंदर लेते हैं वो आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। और इसके अलावा जो है अगर आप न्यू वर्किंग करते हैं या ओबियसली अपना डाटा जो है वो आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। या एक ही डैशबोर्ड के ऊपर आप अपने काफ़ी ज़्यादा डाटा को सेव नहीं कर सकते। जैसे कि ये आपका एक सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो चुका है, इसके अंदर ही आप काफ़ी ज़्यादा डाटा जो है वो नहीं रख पाते, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसके लिए आपको एक अलग जगह पे जाके अपना डाटा को सेव करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पर देखें कि अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारी विंडो जो थी वो ओपन हो चुकी है। विंडो ओपन होने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर न्यू के अंदर आ जाना है। आप न्यू वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फाइल वाला ऑप्शन जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ बता दिया था। मेरे ख्याल में अगर नहीं बताया तो कोई मसला नहीं, मैं दोबारा फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर आप जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे वो आपका सेविंग प्रोजेक्ट हो जाएगा, वो यहाँ पर आपको सेफ नज़र आएगा, ठीक है। और अगर आप मोबाइल के ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं या वेब डेवलपमेंट के ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं या पेंटिंग करना चाह रहे हैं या फिल्म वीडियोस क्रिएट करना चाह रहे हैं या आर्ट इलस्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी, रिसेंटली जो वर्किंग आपकी होगी इन या जितनी भी आप वर्किंग कर चुके होंगे अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए तो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अभी हम कस्टम जो है वो चूज़ करते हैं। कस्टम चूज़ करने के लिए आपने जब भी कोई थंबनेल क्रिएट करना है या आपने पोस्टिंग क्रिएट करनी है या लोगो क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको उसके डिज़ाइन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि ये मैं यहाँ पर जो था एक थंबनेल का साइज़ लिया तो मैं यहाँ पर थंबनेल टाइप करता हूँ। थंबनेल, अच्छा जी, ये करने के बाद हमारा जो हाइट थी वो 1280 पिक्सल्स है और उसकी जो ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। विड्थ आ गई और ये हाइट आ गई। तो हाइट की जो हाइट जो है वो 720 पिक्सल है, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया और ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा तो आप देखेंगे हमारा जो पेज था वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, एक तो तरीकाकार ये है कि हमने जो अपना पेज क्रिएट किया था ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप अलग से कोई पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी एक पेजेस को 4 पेजेस के अंदर डिवाइड करना चाह रहे हैं, 5 के अंदर करना चाह रहे हैं, 6 के अंदर करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपने न्यू पेज के अंदर आ जाना। न्यू के अंदर आने के बाद आपने ये देखा होगा कि आर्ट बोर्ड जो है आपने यहाँ पर उनको सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये 7 हो गया, मैं यहाँ पर 4 करता हूँ, ठीक है। ये मैंने 4 किया और यहाँ पर जब क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये 4 बॉक्सेस के अंदर ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी हमने जो बात करनी है वो सिलेक्शन टूल्स के बारे में बात करेंगे। अब ये जो टूल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप इन पॉइंट्स को पर होवर करेंगे या माउस रख देंगे तो आपको ये सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताएगा कि ये जो है हमारा सिलेक्शन टूल्स है उसके बारे में बता रहे हैं। तो वो आपको यहाँ पर डिटेल्स के बारे में भी बता रहे हैं। अगर आप और मज़ीद इसकी डिटेल्स जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं तो लर्न मोर के ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शंस का, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो अब हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद एक और चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप फर्दर कोई और वर्किंग करना चाह रहे हैं या वर्क स्पेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप वर्क स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट को अलग तरह से मैनेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप वर्क स्पेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास 2 असेंशियल्स आपको नज़र आ रही हैं, एक तो आपको ये और दूसरा है क्लासिक। तो आप अगर क्लासिक को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो जो प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको वर्किंग के लिए मददगार होंगे या आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पे हमने एसेंशियल जो थी क्लासिक हमने सेलेक्ट की है। जैसे कि मैं वर्क स्पेस के अंदर आ गया और ये हमने सेलेक्ट की थी। इसके रिलेटिव हमें यहाँ पर भी सारे टूल्स हमें नज़र आ गए हैं और उसके अलावा हमें यहाँ पर भी सारे टूल्स जो हैं वो नज़र आ गए हैं।
अगर एक और हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेआउट के ऊपर क्लिक करते हैं या पेंटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप पेंटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पेंटिंग के रिलेटिव हमारे जो टूल्स हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो गए और इसके रिलेटिव जितनी भी पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला जो हेडर है वो भी आपको ऑटोमेटिकली चेंज होता नज़र आएगा। और अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने वेब के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप वेब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वेब के रिलेटिव जितने भी टूल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी तो एक्सटेंशन क्लासिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो था आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिंपल सा ये वाला पॉइंट है ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अक्सर ये यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा होता है और बेस्ट भी रहता है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी हैं। अच्छा जी, अब हमने सिलेक्शन टूल तो सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्शन टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए या वर्किंग करने के लिए आपके पास एक कहा जाए तो एक वे भी होना चाहिए या एक रेक्टेंगल होना चाहिए जिसके ऊपर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं। तो वर्किंग करने के लिए आपने सिंपल सा ये वाला आपको जो बॉक्स आ रहा है रेक्टेंगल का, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए जब आप इसे ड्रा करेंगे, यानी कहने का मतलब है ये है कि आप जब इसे स्पेस के साथ कर लें या आप इसे कंट्रोल सिंपल सा माउस के साथ करेंगे तो आप इसकी शेप जो है आप देख सकते हैं कि ये कैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं छोटी बड़ी हो रही है, ठीक है। और अगर आप माउस के साथ इसे आप शिफ्ट दबा देंगे तो शिफ्ट के साथ आपको इसकी जो स्पेस होगी ये इक्वल नज़र आएगी, ठीक है। ये देखें, अगर हम इसे ऊपर भी करना चाहें तो ये ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये लंबाई के अंदर नहीं जाएगी। जिस हिसाब से आप इसे रेक्टेंगल लेना चाह रहे हैं उस हिसाब से आपको ये नज़र आएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो था एक रेक्टेंगल टूल जो था वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनका किरदार क्या होता है कि आप इनको जैसे मर्जी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और उसके बाद ये देखें, ठीक है, आप इसे कंट्रोल के हिसाब से भी कर सकते हैं और अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कोई और मज़ीद टूल्स लेना चाह रहे हैं या मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर जो था इसको यहाँ से कंट्रोल जी करता हूँ, ये रिमूव हो गया, ठीक है। मैं आ गया सिलेक्शन टूल्स के अंदर आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप वर्किंग करना चाह रहे हैं रेक्टेंगल के अंदर वर्किंग करना चाह रहे हैं, सिंपल सा आपने कोई भी बॉक्स क्रिएट नहीं करना, आप सिंपल सा कह रहे हैं कि आपने मैन्युअली करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैन्युअली करने के लिए आपने यहाँ पर ब्लैंक जो वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है आपने सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो बता रहा है कि आप अपनी मर्जी का साइज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी का पिक्सल जो है वो आप यहाँ पर एंटर करके इनकी विड्थ वगैरह और हाइट वगैरह जब आप इसकी डालेंगे, डालने के बाद आपने सिंपल सा यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट होके आपको नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा, सॉरी व्हाइट बोर्ड के अंदर नजर आएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब सिलेक्शन टूल्स का क्या काम होता है? सिलेक्शन टूल्स का काम होता है कि जब भी आप चाहें, जिस तरह चाहें, आप अपने रेक्टेंगल को या अपने किसी भी दूसरे पाथ को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने इसको क्लिक किया, इसको करने के बाद मैं यहाँ पर लेके आ सकता हूँ या यहाँ पर लेके आ सकता हूँ या ऊपर लेके आ सकता हूँ, नीचे लेके आ सकता हूँ या ऊपर लेके जा सकता हूँ। लेफ्ट राइट या बॉटम की तरफ भी आप इनको लेके जा सकती हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है जूम का, ये आपको नज़र आ रहा है जूम का। अगर आपने बिल्कुल ही एक छोटा रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट किया है, बिल्कुल एक नॉर्मल रेक्टेंगल जो था आपने क्रिएट किया, अगर आप इसको जूम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है जूम का। इसका काम क्या होता है कि आप अगर एक डीपली काम कर रहे हैं या थोड़ा सा जिसे बोला जाए पंजाबी के अंदर बोला जाए या उर्दू के अंदर बोला जाए कि आप ज़्यादा गहरा वर्क कर रहे हैं तो आप उसको इजीली जूम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको इस एरिया को जूम किया और आप देख सकते हैं कि ये हमारा एरिया था हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। जैसे कि आप जैसे जैसे इसको जूम करेंगे आपको वो पॉइंट जो है वो नज़र आते जाएंगे और आप उनको इजीली देख भी सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसे कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल के साथ अगर आप इसे जूम करेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस होता जाएगा, ठीक है, माइनस होता जाएगा। एक तो ये तरीकाकार है और जो दूसरा तरीकाकार है, आपने सिंपल सा कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर देना है और हर कीबोर्ड के अंदर माइनस का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, प्लस के साथ जो माइनस माइनस होता है आपने उसको प्रेस करना है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आप इजीली जो है अपने उस एंगल को या उस अपने टूल्स को आप इजीली जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारा। और इसके अलावा अगर आप इसको वापस लेके जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने सिंपल सा क्या करना है कि उस पॉइंट को चेक कर लेना है, ठीक है।
या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने ज़ूम किया, अगर आप इसे ज़ूम इन करना चाह रहे हैं या ज़ूम आउट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा जो टूल था ये काफ़ी ज़्यादा ज़ूम हो चुका था, तो अब ये ज़ूम इन हो चुका था और ये आउट हमने कर लिया। और अगर आप इसे मज़ीद ज़ूम आउट करना चाह रहे हैं तो मज़ीद ज़ूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने जब सेलेक्ट किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ूम हो चुका था। अच्छा जी, ये चीज़ होगी और उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को जैसे चाहे जिस तरह चाहे आप वर्किंग करवा सकते हैं, ठीक है जी। जिस तरह चाहे आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, सॉरी ड्रैग एंड ड्रॉप को बोल दिया कि आप इसी सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। ये हो गया और रेक्टेंगल के बारे में बात कर ली हमने और इसके अलावा हमने ये जो था सिलेक्शन टूल इसके बारे में बात कर ली है। और अब हमने जो डिस्कस करनी है वो डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली नज़र आए। जब हमने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। आप इन पॉइंट को जैसे चाहे जिस तरह चाहे आप इनको मूव कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन जो होता है वो इनको मूव करने के वर्किंग के अंदर काम आता है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि आप इसे ऊपर नीचे या जिस तरह भी चाहें आप उनको कर सकती हैं, या आप लाइन को खींच के जिस तरह भी जिस साइड के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं आप लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये तो हमारा हो गया। और उसके अलावा आपको यहाँ पर नजर आएगा जब हमने डायरेक्ट टूल को सिलेक्ट किया था, डायरेक्ट सिलेक्शन को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर जो है टूल नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनको कोई अलग से शेप देना चाह रहे हैं तो आपने सिंपल सा इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये एरो के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप जिस तरह चाहें इनको मोड़ सकते हैं या आप इनकी जो एरिया है वो आप इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इनको एक डाउट देना चाह रहे हैं या इनके अंदर कोई पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करके और इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इजीली अपने हिसाब से इनको मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो है अगर आप मज़ीद वर्किंग करना चाह रहे हैं या मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि सिंपल सा आपने इन्हीं टूल्स को सेलेक्ट करके या इनकी कवर जो है क्या कहा जाए इनका एरिया चेंज करना चाह रहे हैं या इनकी शेप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करके आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, प्लस के ऊपर क्लिक कर लें या आप सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना और यहाँ पर आके आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसको तोड़ सकते हैं और इसको जिस तरह जिस साइड पे चाहे आप मूव कर सकते हैं, ठीक होगा जी। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सिलेक्शन टूल्स के बारे में डिस्कस की और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के बारे में डिस्कस की और उसके बाद हमने रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस की है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी जो थी आज के इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो गई हैं। तो इंशाल्लाह बाकी के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। बताने को तो ऐसे भी मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा सकता हूँ, लेकिन आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो आपको पॉइंट्स समझाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ तो वो आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे करके इंशाल्लाह मैं आपको एक एक टूल जो होगा उसके बारे में सारा जो पॉइंट्स होंगे वो आपको गाइड करूंगा। तो आज का जो लेक्चर था यहाँ पर था, काफ़ी चीज़ें काफ़ी पॉइंट जो थे आपको इस लेक्चर के अंदर मैंने क्लियर करवा दी हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और मज़ीद जो वर्किंग